हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हो, उसके साथ सीरीज ऑफ वीडियोस भी हमने डिस्कशन किए और एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट में क्या है कि मल्टीपल वीडियोस भी हमने अपलोड किए हैं, तो आप वन बाय वन वीडियो कवर करो ना, सी प्रोग्रामिंग इजीली सीख पाओगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में क्या है कि हम फाइल ऑपरेशन के बारे में देखने वाले हैं। हम कैसे फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं डेटा। तो फाइल बेसिकली क्या यूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसका क्या मेन यूज है। तो फाइल के लिए फाइल जब भी आप फाइल ऑपरेशन करोगे तो आप रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करोगे। कैसे रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जब भी आप फाइल्स में डेटा राइट करोगे तो दूसरे डेटा राइट करने के बाद आप क्या है कि कुछ टाइम के बाद आपको इसको डेटा को रीयूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो क्या है कि आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा डेटा का। आप फाइल में डेटा डाल दिया, बाद में कुछ दिन के बाद फाइल को ओपन करके फिर से रीड कर सकते हो। तो एक प्रकार की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पोर्टेबिलिटी मीन्स आप एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में फाइल ट्रांसफर कर सकते हो और वहां पे फाइल को रीड मीन्स ओपन करके रीड कर सकते हो। तो एक प्रकार की पोर्टेबिलिटी रहती है आपको। एफिशिएंसी की क्या है कि एफिशिएंसी में क्या है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या है कि आपको स्टोर करना है ना, तो क्या है कि रैम में मेमोरी में स्टोर करने से आपका मेमोरी कंजम्पशन होगा। और दूसरे प्रोग्राम में क्या है कि आपका मेमोरी में भी शॉर्टेज ऑफ मेमोरी हो सकता है। तो लार्ज फाइल आपको स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है, तो फाइल में स्टोर कर सकते हो। तो क्या है कि आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है तो आप फाइल में इजीली स्टोर कर सकते हो, तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अभी फाइल की बात करें तो कैसी फाइल के आप प्रोसेस कर सकते हो। टेक्स्ट फाइल्स की भी आ सकते हैं, बाइनरी फाइल्स की भी आ सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल्स में क्या रहता है कि आस्की कैरेक्टर रहता है। तो जो भी वेरिएबल है हम स्टोर करते हैं ना डेटा, उसका आस्की वैल्यू, आस्की कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर स्टोर करते हैं इसका आस्की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो हर एक लाइन क्या है कि एंड ऑफ न्यू लाइन से कैरेक्टर स्टोर होता है और इट कैन बी रीड एंड रिटर्न इन द टेक्स्ट। मीन्स आपको ओपन करना है तो आप फाइल को ओपन करके रीड भी कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर में आप ओपन करके उसको रीड कर सकते हो। और इसका एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट टीएक्सटी फाइल एक्सटेंशन रहता है। एंड टेक्स्ट फाइल कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर द सोर्स को, स्टोर करके आप स्टोर कर सकते हो। तो बाइनरी फाइल की बात करें तो बाइनरी फाइल में क्या है कि हमने जैसे देखा है ना, बाइनरी की क्या है 0-1 रहता है। तो 0-1 आपको फाइल में मिलेगा और आप इजिली आप ओपन करके देख नहीं सकते हो। तो आपको क्या है रीड करना है तो प्रोग्राम थ्रू ही आप वो बाइनरी फाइल को रीड कर सकते हो। और इसका एक्सटेंशन डॉट बिन रहता है। अभी फाइल की बात करते हो तो फाइल में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप। तो एक तो फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो एंड फाइल को मूव कर सकते हो और क्या कि आपको क्लोज कर सकते हो। तो फाइल ओपन के लिए क्या क्या आप मल्टीपल ऑपरेशन एक्सेस मोड भी है। तो वो एक्सेस मोड भी क्या यूज है हम देखते हैं एक बार। अभी ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, तो आप फाइल को ओपन करना है तो एफ ओपन फंक्शन का यूज कर सकते हो। रीडिंग करना है तो एफ स्कैन, एफ गेट्स, वो सब फंक्शन है। राइटिंग करना है ना, एफ प्रिंट, एफ पुट्स, वो सब फंक्शन है ना। फाइल का पॉइंटर को मूव करना है तो F6, एफ रिवाइंड, वो सब फंक्शन है। अभी क्लोज करना है ना तो आप एफ क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं। जब भी आप फाइल ने ओपन किया तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो उसको क्लोज करने के लिए आपका एफ क्लोज फंक्शन का यूज कर सकते हो। फाइल पॉइंटर की बात करें, जब भी आप फाइल को ओपन करोगे ना तो एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो वो पॉइंटर क्या है कि फाइल का जो फर्स्ट बाइट है ना उसको पॉइंट करेगा। तो वहां से आप रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या है कि वो पर्टिकुलर पॉइंटर जो है ना, आप कैच करके उसको फाइल में फर्दर ऑपरेशन रीड एंड राइट कर सकते हो। तो जब भी फाइल ओपन करोगे ना तो फाइल का पॉइंटर रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे आप सिंटेक्स भी देख सकते हो ना, तो एफ ओपन फंक्शन है। तो एफ ओपन फंक्शन में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो फाइल नेम, जो भी फाइल मुझे ओपन करना है ना, वो फाइल का नाम में पास कर सकता हूँ। और एक्सेस मोड, कौन सा मोड में आपको ये पर्टिकुलर फाइल ओपन करना है, उसके लिए एक्सेस मोड आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या है कि आपको फाइल का पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो फाइल का पॉइंटर रिटर्न करके आप फर्दर ऑपरेशन कर सकते हो, रीड एंड राइट, क्लोज करना है तो फाइल को क्लोज कर सकते हो। तो आप जो है ना वो पर्टिकुलर फाइल का पॉइंटर का यूज करके फर्दर ऑपरेशन कर सकते हो। अभी एक्सेस मोड की बात करें ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास रीड मोड है, रीड बाइनरी मोड है, राइट मोड है, राइट बाइनरी मोड, और एपेंड मोड है, एपेंड बाइनरी मोड्स, एंड रीड प्लस राइट मोड है, रीड प्लस राइट बाइनरी मोड है, राइट बाइनरी मोड से राइट प्लस बाइनरी मोड है। ये सब एपेंड वाले ऑपरेशन है। तो ये एपेंड प्लस मोड है ना, एपेंड प्लस बाइनरी मोड है। तो अभी क्या है कि ये जो बी वाला जो ऑपरेशन है, जो भी बी कैरेक्टर वाला जो है ना वो एक्सेस मोड, वो क्या है कि बाइनरी फाइल से वर्क करेगा। और विदाउट बी वाला जो है ना टेक्स्ट फाइल से वर्क करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो जहाँ पे बी नहीं है ना वहां पे यस डाल के रखा है, तो पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल के साथ वर्क करेगा। जहाँ पे बी है ना वो
बाइनरी से वर्क करेगा तो टेक्स्ट फाइल नो आएगा। अभी रीड ओनली मोड की बात करें ना, तो जहां पे हमारे पास आर है ना, वो ये दो वाला वो रीड ओनली मोड है। इसके अलावा सब दूसरे है ना, हम फाइल में राइट कर सकते हैं। डब्ल्यू ये सब दूसरे ऑपरेशन में और एक्सेस मोड में हम फाइल में राइट कर सकते हैं। अभी ट्रंकेट की बात करें ना, तो ट्रंकेट का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप फाइल ओपन करोगे ना, तो उसका कंटेंट जब भी है ना वो सब डिलीट हो जाएगा और फाइल जैसे न्यूली फ्रेश हो ना वैसे ओपन कराए। सपोज आपका एग्जिस्टिंग फाइल पड़ा हुआ है a.txt, अभी a.txt फाइल को आप ओपन करोगे ना, तो उसका अंदर ऑलरेडी कंटेंट पड़ा होगा ना, तो वो क्या है कि ट्रंकेट हो जाएगा ना, तो अंदर का कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो कुछ ऑपरेशन में, कुछ एक्सेस मोड में जो ना वो कंटेंट ट्रंकेट भी हो जाता है। तो आपको क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट ट्रंकेट करना है या कंटेंट ऑलरेडी रखना है, उसके हिसाब से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो अपेंड मोड वाला जो फंक्शन है ना, उसमें कंटेंट मेंटेन रहेगा और बिना जो अपेंड मोड नहीं है ना, उसमें कंटेंट ट्रंकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये आर वाला, आर रीड ओनली मोड है ना, रीड ओनली बाइनरी मोड है ना, कंटेंट ट्रंकेट हो जाता है। बट ये राइट मोड है ना, इसमें कंटेंट ट्रंकेट नहीं होता है ये वाला। और ये जो ये अपेंड मोड है ना, उसमें कंटेंट ट्रंकेट नहीं होता है। और इसके बाद क्रिएट फाइल की बात करें, तो कुछ केसेस में ना फाइल, सपोज आपने रैंडम फाइल नेम ओपन किया abc.txt xyz.txt, तो कुछ केसेस में होना फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी, आपको पता नहीं कि फाइल नहीं एग्जिस्ट होगा ना, तो फाइल क्रिएट करना है, ऐसा भी आपका सिनेरियो रह सकता है, राइट। तो जो जो कुछ ऑपरेशन होगा ना, तो फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं करता है। तो फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा ना, तो आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, एफ ओपन जो ऑपरेशन है वो फेल हो जाएगा। बट कुछ केसेस में हो क्या है कि वो फाइल क्रिएट भी करता है, कुछ एक्सेस मोड में जो फाइल एग्जिस्ट नहीं होगा ना, तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। तो एफ ओपन जो है ना फेल नहीं होगा, नई फाइल बना देगा। तो जहां पे वो मैंने नो लिखा है ना, वो क्या है कि वो नई फाइल क्रिएट भी कर देता है। जैसे आर आर की रीड ओनली मोड की बात करें ना, टेक्स्ट फाइल का, उसमें नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा। बट ये डब्ल्यू वाला टेक्स्ट फाइल का जो है ना, वो नई फाइल क्रिएट कर देगा। वैसे ये अपेंड वाला है ना, ए प्लस, तो अपेंड मोड में क्या है कि आपका फाइल ट्रंकेट भी नहीं होगा एंड नई फाइल भी क्रिएट हो जाएगा। सपोज आपने फाइल नहीं बनाया हुआ है, सपोज आपने a.txt फाइल नेम पास किया और सिस्टम में आपका फाइल नेम पड़ा नहीं है, राइट, a.txt, तो वो ये नया फाइल बना देगा और उसके अंदर कंटेंट तो फ्रेशली है, बट आपने कुछ स्टोर किया वैल्यू, बाद में क्लोज कर दिया फाइल और सेकंड टाइम वो फाइल ओपन किया, तो वो फाइल ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है, तो नया फाइल नहीं बनाएगा, बट उसके कंटेंट जो है ना वो भी डिलीट नहीं करेगा। तो अपेंड मोड में क्या है कि आपका फाइल का कंटेंट डिलीट नहीं होता है और फाइल एग्जिस्ट नहीं होगा ना, तो वो नया क्रिएट करेगा। तो ये हमने क्या है कि फाइल का एक्सेस मोड के बारे में देखा। तो एक्सेस मोड का यूज करके एंड फाइल नेम का यूज करके आप क्या कि फाइल को ओपन कर सकते हो, तो आपको फाइल का पॉइंटर रिटर्न करेगा। अभी ये फाइल पॉइंटर का यूज करके आप फर्दर ऑपरेशन एफ रीड एंड राइट कर सकते हो। तो कौन कौन से रीड एंड राइट ऑपरेशन है उसके भी बारे में हम देख लेते हैं। तो रीड ऑपरेशन की बात करें तो आपके पास फाइल रिलेटेड रीड ऑपरेशन एफ स्कैन एफ गेट सी, गेट डब्ल्यू एंड एफ रीड, ये सब रीड ऑपरेशन है। तो स्कैनएफ में क्या है कि आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग आप रीड कर सकते हो। जैसे हमने स्कैनएफ में परसेंटेज डी, बाद में इंटीजर वैल्यू इंटीजर रीड किया ना, परसेंटेज सी करके कैरेक्टर रीड करते हैं, तो परसेंटेज एस करके स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप क्या है कि जो मैं फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर पास कर सकते हो, उसके हिसाब से वैल्यू वहां से रीड करके आएगा। तो सपोज आपने परसेंटेज डी पास किया तो इंटीजर वैल्यू रीड करेंगे आप फाइल से, परसेंटेज सी पास किया तो कैरेक्टर वैल्यू रीड करके फाइल से। ऐसे ऐसे आप क्या के सेम स्कैनर जैसा है ना वैसा ही वर्क करता है, बट ये फाइल के रिलेटेड है। तो आगे एफ है, एफ फॉर फाइल के रिलेटेड स्कैनएफ है। और एफ गेट एस, तो आपको कुछ स्ट्रिंग रीड करना है फाइल से, तो एफ गेट एस का यूज कर सकते हो। एफ गेट सी, तो आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर रीड करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, तो एफ गेट सी यूज कर सकते हैं आप फंक्शन। अभी एफ गेट डब्ल्यू, तो आपको कुछ नंबर रीड करना है फाइल से, तो क्या है कि एफ गेट डब्ल्यू का यूज कर सकते हो। एफ रीड, तो आपको कुछ बाइट रीड करना है, बाइट जो, तो क्या है कि एफ रीड का यूज कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर रीड ऑपरेशन है। अभी ये जो है ना क्या है कि फाइल पॉइंटर से साथ वर्क करता है, तो आपको पहले फाइल ओपन करना पड़ेगा, बाद में इसका यूज कर सकते हो। अभी राइट ऑपरेशन की बात करें ना, तो जैसे हमारा प्रिंटफ था, उसमें क्या हम के मॉडिफायर पास कर सकते करते हैं, जैसे परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, ऐसा ही। तो यहाँ पे भी हम मॉडिफायर पर पास करके अभी हम राइट कर सकते हैं फाइल को, फाइल में। सपोज आपको इंटीरियर राइट करना है तो परसेंटेज डी, कैरेक्टर राइट करना है परसेंटेज सी, ऐसा यूज करके आप राइट कर सकते हो।
फाइल रीडर है, तो यहाँ पे सेम प्रिंट एफ फंक्शनलिटी यहाँ पे फाइल में है, तो एफ प्रिंट एफ वो प्रोवाइड करता है। अभी आपको स्ट्रिंग राइट करना है तो एफ पुट्स का यूज कर सकते हो, कैरेक्टर राइट करना है तो एफ पुट सी का यूज कर सकते हो, नंबर राइट करना है तो एफ पुट डब्ल्यू यूज कर सकते हो, कोई बाइट राइट करना है ना आपको फाइल में बाइट, तो क्या है कि एफ राइट का यूज कर सकते हो। अभी ये रीड एंड राइट का हुआ। अभी सपोज आपका काम कंप्लीट हो गया, आपको कुछ फर्दर एक्शन नहीं करना है, तो आपको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, राइट। ओपन रख के यूज नहीं उठाया, क्योंकि तो क्या है कि आप एफ क्लोज का फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो एफ क्लोज में जो ना फाइल पॉइंटर पास करना पड़ेगा, जो भी आप ओपन करने के टाइम जो आपको पॉइंटर मिला ना, वही पॉइंटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्लोज के टाइम पे। अभी एफ सिक एन के बारे में देखते हैं। सपोज आपने फाइल स्टार्टिंग से रीड नहीं करना, मिडल ऑफ फाइल रिटर्न करना है, तो आपको अननेसेसरी पहले कुछ लाइन पास करना पड़ेगा। सपोज आप फाइल को ओपन करोगे तो वो अननेसेसरी ओवरहेड जो अवॉइड करना है ना, तो आप एफसिक का यूज करते हो। तो क्या आपके जब भी जहां से भी आपको फाइल को पासिंग रीड करना है ना, तो एफसिक का यूज करके आप रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो एफसिक में क्या है कि मल्टीपल पैरामीटर है, तो एक फाइल पॉइंटर का जो भी फाइल को आपको सीकिंग करना है, मींस कुछ बाइट्स कुछ ऑफसेटिंग करना है ना, तो आप वो पर्टिकुलर फाइल का पॉइंटर पास कर सकते हो। तो पहले जो भी आपको फाइल ने ओपन किया है ना, तो फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा, राइट। तो वो फाइल पॉइंटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अभी लॉग इंटीजर ऑफसेट, तो कहां से आपको फाइल रीड करना स्टार्ट करना है या राइट करना स्टार्ट करना है, तो पर्टिकुलर ऑफसेट पास करना पड़ेगा। और पोजीशन, तो वो पर्टिकुलर पोजीशन से जो है ना हमको ऑफसेट लेना है, तो वो पर्टिकुलर पोजीशन पास करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इंटीजर नंबर ऑफ द बाइट्स टू ऑफसेट फ्रॉम द पोजीशन, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन है ना, तो कहाँ कौन सी पोजीशन से आपको फाइल रीड करना स्टार्ट करना है। सपोज 5000 लाइन से आपको फाइल, सपोज 5000 कैरेक्टर से फाइल आपको रीड करना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 5000 पास कर सकते हो। और वो पर्टिकुलर पोजीशन से कितना ऑफसेटिंग आपको लेना है। सपोज कुछ आगे का कैरेक्टर ये पर्टिकुलर सपोज 5000 से स्टार्ट किया, और बट कुछ उसके बाद आपको 10-15 कैरेक्टर छोड़ देना है, तो यहाँ पे ऑफसेट में 10-15 कैरेक्टर पास कर सकते, 10-15 नंबर पास कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर ऑफसेट वो स्किप हो जाएगा। और क्या है कि आपको यहाँ पे अभी सीकिंग में क्या है कि आपको सीक एन भी यूज कर सकते हो। और क्या है कि तो पोजीशन के लिए क्या क्या आप सीक एन, ऐसे जैसे लास्ट वैल्यू है ना, लास्ट आर्ग्यूमेंट, उसकी जगह पे आप सीक एन भी यूज कर सकते हो, सीक सेट भी यूज कर सकते हैं, सीक करंट भी यूज कर सकते हो। तो सीक एन क्या है कि एंड ऑफ फाइल के डिनोट करेगा, सीक सेट क्या है कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइल डिनोट करेगा, सीक करंट क्या है कि करंट जो फाइल का पॉइंटर है ना, फाइल का करंट पॉइंटर जो भी कुछ लोकेशन पर पॉइंट करेगा वो, तो वहां से डिनोट करेगा। तो वहां से कुछ ऑफसेट आप स्किप कर सकते हो। तो ये पोजीशन का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया ना, समझ में आया ना आपको कि पोजीशन क्या है कि आपको डिनोट करते हैं कहां से आपको फाइल रीड करना स्टार्ट करना है, और ऑफसेट वो पर्टिकुलर पोजीशन से कितना ऑफसेटिंग करना है। तो ऑफसेट में आपको पर्टिकुलर ऑफसेट स्पेसिफाई कर सकते हो, और पोजीशन में ये तीन वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे एंड ऑफ फाइल से या स्टार्टिंग से या करंट फाइल का पॉइंटर से। तो ये हम क्या कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशन से भी फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हो। तो एप्सिक इसके लिए यूज होता है। फिर रिवाइंड की बात करें ना, तो रिवाइंड का क्या यूज है, तो जब भी आप फाइल को ओपन करोगे ना, the function is used to bring the file pointer to beginning of the file. So आप मिडल ऑफ फाइल में है, बट आपको एट द बिगनिंग ऑफ फाइल पे जाना है, तो आपको क्या है कि रिवाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी आप रिवाइंड करोगे ना, तो फाइल का पॉइंटर जो है ना एट द बिगनिंग में चला जाएगा। तो रिवाइंड बाद में ब्रैकेट में आपको फाइल का पॉइंटर पास करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सब सिंटेक्स है, और इसको हम एक प्रोग्राम से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने प्रोग्राम में एक फाइल पॉइंटर यूज किया है। तो फाइल पॉइंटर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, तो फाइल स्टार देन फाइल पॉइंटर का नेम, जो भी फाइल पॉइंटर का नेम देना है तो फाइल पॉइंटर नाम, बट उसका टाइप फाइल डॉट स्टार, फाइल स्टार होना चाहिए। अभी ये मेरा डेटा है, तो यहाँ पे मैंने डेटा में 2 स्ट्रिंग मैंने स्टोर करके रखा है। ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग। वो 2 एरे मैंने बना के रखा है यहाँ पे स्ट्रिंग का। अभी क्या है कि ये जो 2 स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं, अभी इसका मैंने एक फाइल पॉइंटर जो ना एक फाइल ओपन किया, test.txt फाइल। अभी मैंने इसको राइट मोड में ओपन किया। तो राइट मोड में जैसे मैंने आपको बताया ना, फाइल एग्जिस्ट नहीं होगा ना तो नया फाइल क्रिएट करेगा, राइट। और इसको राइट मोड में ओपन करेगा, तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं जो भी लिखना है। तो और इसको जो भी फाइल ओपन करने के बाद जो भी पॉइंटर रिटर्न करेगा ना, उसको हमने फाइल पॉइंटर को असाइन किया है। तो फाइल पॉइंटर को असाइन करने के लिए यहाँ पे फाइल पॉइंटर को मैंने इनिशियलाइज किया है।
जो भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना उसको मैंने इनिशियलाइज किया है। और जब भी फाइल ऑपरेशन फेल हो जाएगा ना, फाइल ओपनिंग, रीड राइट, फाइल ओपनिंग फेल हो जाएगा ना तो वो नल रिटर्न करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चेक किया कि उसका वैल्यू नल है कि नहीं। जो नल होगा ना तो फाइल ऑपरेशन फेल है ऐसा आ जाएगा। अभी फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है कि सक्सेसफुली ओपन। बाद में मैंने किया कि ये जो पर्टिकुलर अरे था ना उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि मीन्स ये पर्टिकुलर अरे है ना उसका लेंथ ग्रेटर देन 0 होगा ना तो उसका जो डेटा होगा ना मैं फाइल में राइट करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया ना एप पुट्स का यूज करके क्या है कि आप फाइल में स्ट्रिंग राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर अरे में स्ट्रिंग, उसको मैंने फाइल पॉइंटर का यूज करके इसमें मीन्स राइट किया है पुट्स फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, यहाँ पे फाइल पॉइंटर पास कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट किया अकाउंट। जब भी आप फाइल ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो आई थिंक वो 0 रिटर्न करेगा। तो आई थिंक वो 0 आएगा। बट इसके बाद मैंने एप पुट्स फिक्स एपुट्स का यूज करके बाद में न्यू लाइन कैरेक्टर पास किया। तो दूसरी बार आप राइट करोगे ना तो बाद में नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, इसलिए टैप क्लोज किया बाद में मैंने। टैप क्लोज में मैंने जैसे बताया था, तो आप फाइल क्लोज करना तो उसके एप क्लोज में आप फाइल का पॉइंटर पास कर सकते हो तो वो फाइल क्लोज हो जाएगा। बाद में मैंने प्रिंट मैसेज करके प्रिंट किया कि डेटा सक्सेसफुली रिटर्न और फाइल इज क्लोज नाउ। तो इसको F6 प्रेस करके एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि कैसे आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैसेज में क्या है, फाइल इज नाउ सॉरी, तो फाइल इज नाउ ओपन एंड काउंट 0, जैसे मैंने बताया था आपको, डेटा सक्सेसफुली रिटर्न टू द फाइल्स एंड फाइल इज नाउ क्लोज। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट फोल्डर में फाइल क्रिएट हो जाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो टेस्ट डॉट टीएक्सटी, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग। ये दो लाइन मेरा आउटपुट में फाइल में राइट हो गया। अभी मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे ए प्लस करता हूँ तो यहाँ पे ए प्लस में क्या है कि हमने जैसे देखा था ना, यहाँ पे मैं लिखा हूं ना, तो ए प्लस में क्या है कि वो अपेंड मोड में ओपन होगा। तो अपेंड मोड में क्या है कि वो फाइल को ट्रंकेट नहीं करता है और जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। तो अभी हमारा मेन टारगेट क्या होगा, दो और लाइन ऐड हो जाएगा फिर से। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार कि और दो लाइन ऐड होगा कि नहीं। आई थिंक प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। एक बार मैं फिर से रन करता हूँ इसको। F6 प्रेस किया तो यहाँ पे अभी हम फिर से फाइल ओपन करते हैं। तो देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो और लाइन ऐड हो गया। तो अभी हमने फाइल के रीड के बारे में देखा, राइट के बारे में देखा, क्लोज के बारे में देखा। तो आपको कुछ भी डाउट होगा ना तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।